जैसा कि अपना एक नया थीम है सनातन नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष। तो पहले तो आप सभी को भारतीय संस्कृति के आधार पर हिंदू नव वर्ष, सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उससे भी कहीं ज्यादा अधिक दो इन्फॉर्मेशन और हैं। एक तो आप जानते ही हैं कि आज हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी है और पूरा भारतवर्ष रामनवमी का अवसर बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वाणी में ऐसा स्वर है, एक ऐसा तेज है जिसकी कोई बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो मैं वेलकम करूंगा फर्स्ट अपने परफॉर्मर के तौर पे। और कहते भी हैं कि आज नवरात्र का अंतिम दिन है, तो बेटियों को हमेशा एक देवी के तौर पर पूजा जाता है। एक हमारी प्यारी सी लाडो, एक राजस्थान की छावा, हमारी शेरनी मिस वृंदावानी। बट आपका स्वागत है, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से मैं वृंदा आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी कविता से पहले मैं आपके समक्ष एक बात रखती हूँ कि जब जब अधर्म अपने चरम पर होता है और जब देवता भी मौन हो जाते हैं और समस्त सृष्टि संतप्त हो उठती है, तब एक शक्ति उदित होती है। मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसमें त्रिशक्ति से महाशक्ति उस दिव्य क्षण की गाथा है जब नारी ने न केवल प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि संपूर्ण युग का मार्ग भी प्रशस्त किया था। ये रचना नारी के अंदर जो शक्ति होती है, उसके साहस और उसके न्यायकारी रूप का स्मरण है, जो हर काल में अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती रही है। तो देखिए कि जब संकट घनघोर हुआ, तीनों लोक में शोर हुआ, धर्म डगमगाया भूमि पर, असुरातंक हर ओर हुआ। रक्त बीज का अब अंत नहीं, रक्त बीज का अब अंत नहीं, हर एक बूंद पर जन्म लिया। देवों ने भी अब हार मानकर त्रिदेवों से फिर प्रश्न किया। ब्रह्मा मौन विष्णु चिंतित, ब्रह्मा मौन विष्णु चिंतित, महाकाल भी कोप में थे। जब ठहर गए उत्तर सब, तब प्रश्न खुद संताप में थे। त्रिशक्ति को संयोग कर, त्रिशक्ति को संयोग कर महाशक्ति का निर्माण हुआ। हर एक लोक काल रात्रि के ओट में आकर शिथिल हुआ। विकराल रूप धारण कर माने, विकराल रूप धारण कर माने, रक्त बीज का अंत किया। जिससे कापा अधर्म समूचा, अब न्याय ने फिर मंत्र जपा। जिसने धरा पर जन्म लिया। और आज के विषय को देखते हुए आप सभी को सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और एक बहुत छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हर्षित धरा पुलकित अंबर, हर्षित धरा पुलकित अंबर, लो आया फिर नव संवत्सर। चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि लाए मंगलमय नवरश्मि। सूर्य करे जब मेष गमन, सूर्य करे जब मेष गमन, बहे स्नेह की मधुर पवन। ऋतुएं भी नव गीत सुनाए, नव जीवन का हर्ष लुटाए। राम राज्य की यही निशानी, राम राज्य की यही निशानी, शौर्य धर्म नीति की वाणी। विक्रम संवत का यह पर्व बढ़ाए संस्कृति का गौरव। आओ मिलकर दीप जलाएं, उत्थान करें, भारत का उत्थान करें। हालांकि वो डॉक्टर है, बट वो डॉक्टर ये डॉक्टर नहीं जो डॉक्टर हम जानते हैं, समझते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं और जो बच्चे डरते भी हैं। ये डॉक्टर इंजेक्शन मेडिसिन लगाने वाली नहीं है, ये डॉक्टर शब्दों से खेलने वाली हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर मिसेस रूपाली गर्ग मैम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्लीज आप। थैंक यू मुकेश जी, और इस पटल पे उपस्थित सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। वैसे तो आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी बहुत बहुत मुबारक हो। आज सभी का नेट जा रहा है तो मैं अपना नेट बंद कर रही हूँ, कैमरा बंद कर रही हूँ ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैं डॉक्टर रूपाली गर्ग, नारीश्वर, नवी मुंबई से आप सभी के साथ रूबरू हुई हूँ। जैसा आज का विषय है सनातन धर्म या नववर्ष, तो मैं उस पे कुछ पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी अपना भी हिंदू वर्ष मनाया करो, कभी अपना भी हिंदू वर्ष मनाया करो, भूल गई नव पीढ़ी जिसको, उसको याद दिलाया करो, उसको याद दिलाया करो। चैत शुक्ल प्रतिपदा को अपना, घर भी मित्र सजाया करो, घर भी मित्र सजाया करो। धूमधाम से भाई अपना ये त्योहार मनाया करो। करो रोशनी घर पर अपने,
आतिशबाजी चलाया करो, आतिशबाजी चलाया करो, रंगोली और फूलों की माला सजाकर अपने मित्रों को पास बुलाया करो, अपने मित्रों को पास बुलाया करो। नए सपनों को सजोकर, नए सपनों को सजोकर उनको पूरा करने का लक्ष्य बनाया करो। जीवन में खुशियाँ लाकर सफलता से सपने पूरा करा करो। भूल गई न पीढ़ी जिसको, उसको याद दिलाया करो। भूल गई न पीढ़ी जिसको, उसको याद दिलाया करो। इस मंच पर सत्य साहित्यिक गंगा मंच पर पहली बार अपने काव्य गंगा के साथ में उपस्थित हुई हैं कवयित्री नेहा वार्ष्णेय जी, जो अपनी धारा प्रवाह और अपने काव्य पाठ की वजह से धारा नाम से भी मशहूर हैं। वे अपने काव्य पाठ से इस सनातन नववर्ष, हिंदू संस्कृति और श्री राम जी के जन्मोत्सव, इस रामनवमी के पावन अवसर पर अपने काव्य स्वरों से, अपने साहित्यिक साधना से इस मंच को सुशोभित करेंगी। स्वागत है महोदय आपका। यहाँ पर पटल पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे इतने सुंदर शब्दों में धारा नाम से पुकारने के लिए, जो पहली बार इस तरह से किसी पटल पर लिया गया है, आपका हार्दिक धन्यवाद। रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि आज का ये जो दिन है रामनवमी का है, लेकिन ये जो सत्य साहित्य का आज जो एक प्रोग्राम है, ये नववर्ष से रिलेटेड है। तो मैं आप सभी के सामने एक भजन प्रस्तुत करती हूँ जो नववर्ष पर है। ये मैंने खुद से लिखा है, आज ही बैठ के लिखा था। उत्साह और उत्साह से मन आज हर्षाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, नव स्वप्न नव आशा लिए नववर्ष आया है, सुख शांति सब समृद्ध नव उत्कर्ष लाया है, उत्कर्ष लाया है, नव उत्कर्ष लाया है, नव वर्ष पर संकल्प मिलकर आज दोहराए, नव वर्ष पर संकल्प मिलकर आज दोहराए, निज संस्कृति भाषा पे गर्व करे अपनाए, निज संस्कृति भाषा पे गर्व करे अपनाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं। राम जी की कृपा से हुई नए साल की शुरुआत, राम जी की कृपा से हुई नए साल की शुरुआत, कृष्णा के आशीर्वाद से नई ऊर्जा का संचार, नई ऊर्जा का संचार, नई ऊर्जा का संचार, बहुत हुआ वनवास भगवा आज लहराए, बहुत हुआ वनवास भगवा आज लहराए, कलयुग में सतयुग की बहार लेकर आ जाए, कलयुग में सतयुग सी बहार लेकर आ जाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं। थैंक यू। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तरीके से ये नया साल अभी शुरू हुआ है, तो मैं आप सभी को चाहती हूँ कि बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का जीवन बहुत सुखमय बीते, आप सभी स्वस्थ रहे और हमें इस
प्लेटफॉर्म पे बार बार आने का मौका मिले। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है और आपके इन शब्दों के लिए कि न सब रोज बदले हैं न ये हाल अच्छा है, किसी बहरमन ने कहा ये साल अच्छा है। तो आप सभी लोगों के लिए ये नया साल, नए हिंदू युग की शुरुआत, जो आज जागरूकता लोगों में एक तरीके से बढ़ रही है, जो लोग अपने आप को और इस नववर्ष को, जो वास्तव में हमारा नववर्ष है, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ स्थानों पर तो ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा के रूप में, लेकिन उत्तर भारत में और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसकी जो एक झलक थी वो धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। उसको पुनः जागृति देने के लिए और उत्थान के लिए जो हमारे संस्थान हैं, जैसी पहल केशव सर कर रहे हैं, एक संस्थान के साथ जुड़कर अपने तरीके से, और भी लोग बार बार आह्वान करते हैं हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू सनातन चेतना को लेकर एक तरीके से अपना कार्य करते हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस संस्कृति, इस सनातन चेतना के पूरक हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। एक शेर के साथ, अपने राजस्थान के शेर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। स्वागत है मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी का, जोधपुर राजस्थान से। वे अपना काव्य पाठ करके, अपने उद्बोधन से इस नए साल को, इस रामनवमी के पावन पर्व को महान बनाए। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले खम्मा गनी टू ऑल ऑफ यू। और माँ सरस्वती को तो सभी प्रणाम करते ही हैं, लेकिन हम लोग माँ भवानी को प्रणाम करके पहले अपनी पहचान बता देता हूँ। पहचान छुपाई गई थी हमारी, पहचान छुपाई गई थी हमारी, पहचान ढूंढने बताने निकले हैं। पहचान छुपाई गई थी हमारी, पहचान जताने निकले हैं। तलवार बना के कलम को, तलवार बना के कलम को मलिच रक्त से इतिहास जो लिखा गया, उस इतिहास को बदलने निकले हैं, उस इतिहास को बदलने निकले हैं। और आज जो सनातनी नववर्ष, में जिसको हिंदू नववर्ष भी नहीं कहता, सनातन नववर्ष कहता हूँ। और जैसे मेरे प्यारे भाई साहब ने, सुरेंद्र जी ने, जो अभी इतने प्यारे से शेर से मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और अधिकतर अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि जीओडी, गॉड, दैट मीन्स ईश्वर, प्रभु, भगवान। इसकी व्याख्या के आधार पर ही मैं तीनों अपने ये वाणी को मैं समाप्त विराम दूंगा यहाँ पे। गॉड जो वर्ड है वो एक तरह से हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है कि जी का ये मीनिंग होता है जनरेटर, दैट मीन्स उत्पन्न करने वाला, यानी लॉर्ड ब्रह्मा। ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर, दैट मीन्स पालन करने वाले, वो होते हैं लॉर्ड विष्णु। एंड डी का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, दैट मीन्स विध्वंस यानी विनाश करने वाले, वो होते हैं कालों के काल, देवों के देव, महादेव, महाकाल। तो जहां महाकाल की बात आती है, अपन तो सृष्टि के निर्माण में अपन जी रहे हैं, तो अपन सृष्टि के निर्माण की मैं बात करूंगा भी नहीं, अब तो सीधा का सीधा तांडव और विध्वंस की ही मैं बात करूंगा, और उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि उनको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। और जहां महादेव की बात होती है, शिव की बात होती है, लेकिन शिव हमेशा अधूरे रहते हैं शक्ति के बिना। और शक्ति की जब बात होती है तो चंद लाइनें देवी के लिए, नवदुर्गा के लिए, उनके हर एक रूप के लिए। और जिस देवी की मैं अधिकतर पूजा करता हूं वो है चंद्र घंटा देवी। हे चंद्र चंद्र चंद्रिके, हे चंद्र चंद्र चंद्रिके, खंड खंड कर खंडिके। हे चंद्र चंद्र चंद्रिके, खंड खंड कर खंडिके। रक्त तू पिसारती, रक्त तू पिसारती, चंड मंड स्वाहा तू करती। रक्त तू पिसारती, चंड मुंड स्वाहा तू करती। शक्ति स्वरूपेण घंटा है तू, शक्ति स्वरूपेण घंटा है तू। तेरी महिमा का बखान मैं कर ना सकूं, शक्ति स्वरूप का तू ही स्रोत है। तेरी महिमा को कविवर केशव का बारंबार प्रणाम है। और इसी के साथ में अपन जो प्रभु श्री राम की हम बात कर रहे हैं, आओ सुनाओ तुमको मैं सतयुग से कलयुग की कहानी। आओ सुनाओ मैं तुम्हें सतयुग से कलयुग की कहानी। सतयुग में आओ सुनाओ मैं सतयुग से कलयुग की तुम्हारी आओ सुनाओ तुम्हें मैं सतयुग से कलयुग की कहानी। नमन कर भारत माँ को कविवर केशव की जुबानी। सतयुग में सत्य का डंका बोलेगा तो झूठ चारों खाने चित हो जाएगा। सतयुग में सत्य का डंका बोलेगा, झूठ चारों खाने चित हो जाएगा। त्रेता में दशरथ गर राम होंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाएंगे।
त्रेता में दशरथगढ़ राम होंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाएंगे, द्वापर में सभी रास बिखेरेंगे तो कान्हा की मुरली पर सभी झूम उठेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब घोर कलयुग आएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि मनुष्य वो कहलाएगा। फिर क्या होगा? जब कलयुग आएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि मनुष्य वो कहलाएगा। अयोध्या में बाबरी भी बन जाएगी, अयोध्या में बाबरी भी बन जाएगी। तो कान खोलकर सुन लो अब, कान खोलकर सुन लो अब, कलयुग में जो त्रेता आया है, कलयुग में जो त्रेता आया है, विश्वकर्मा की भांति राम महल जो बनवाया है। बहुत हुआ वनवास प्रभु का, अब राजभोग स्वीकार रहा है। बहुत हुआ वनवास प्रभु का, अब राजभोग स्वीकार रहा है। काशी हुआ अयोध्या हुआ, काशी हुआ अयोध्या हुआ, मां भवानी कृपा करना। काशी हुआ अयोध्या हुआ, मां भवानी कृपा करना। वृंदावन की वो बारी है, मुद्दा उठा है ज्ञान वापी का, उस पर भी हम आएंगे। मुद्दा उठा है ज्ञान वापी का, उस पर भी हम आएंगे। एक भी अवशेष मिला यदि तो मंदिर वहीं बनाएंगे। और वृंदावन की अगर मैं बात करूं, अभी बैक टू बैक ईयर की बात है 2023 की, जहां राधा रानी का मंदिर है, जस्ट पास में ही एक जगह ऐसी है, वहां से निकलते हुए शर्म आती है और ना चाहते हुए वहां पर नजरें हमारी झुक जाती है। उन नजरों को झुकने से भी बचाना है, कारण इसलिए है, घोर कलयुग में, घोर कलयुग में मोदी और योगी जो आए हैं, अंगद की भांति भगवा जो लहराया है। घोर कलयुग में मोदी और योगी जो आए हैं, अंगद की भांति भगवा जो लहराया है। बहुत हुआ इतिहास मलीचों का, बहुत हुआ इतिहास मलीचों का, मुकेश ने कलम जो उठाई है। बहुत हुआ बलिदान मुखर्जी का, बहुत हुआ बलिदान मुखर्जी का, अब उनकी वो बारी है। अब एक देश एक संविधान नहीं, अब एक देश एक संविधान नहीं, अखंड भारत की हमारी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे मौका देने के लिए, मुझे चांस देने के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी आपने। और इस नए साल पर, रामनवमी पर, अपने आराध्य माँ भवानी और एकलिंग जी के आशीर्वाद से मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी ने एक अच्छा सा काव्य पाठ किया। वे हमेशा मंच के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं और सदैव सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए उपस्थित रहते हैं। पुनः राजस्थान एक बार चलते हैं आप सभी को लेकर कि पलट सी गई है जमाने की काया, नया साल आया, नया साल आया। और इस नए साल के आवाहन के साथ में प्रभु श्री राम की क्षत्रियता को दर्शाती हुई, एक वीरता को नमन करती हुई, और उस धरती से जहां पर हर एक मिसालें दी जाती हैं, और राजस्थान से जिस देवी का, जिस व्यक्ति विशेष का वो वेलकम करना चाहते हैं, वो उनकी बात को मैं शुरू आगे बढ़ा देता हूँ। उन्होंने तो मुझे राजस्थान का शेर कहा था, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो राजस्थान की शेरनी है। नाम में भले ही काव्य और किरण हो, परंतु वो सूर्य की भांति चमकती है। मेरी बड़ी बहन जो है, आपको पहले तो मैं सत सत प्रणाम भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। दीदी प्लीज आप आइए। सबसे पहले सम्मानित मंच को प्रणाम और सभी का हार्दिक अभिनंदन। और भाई साहब, बहुत बहुत सम्मान आपने जो मुझे दिया है उसके लिए बहुत आभार आपका, और इस मंच का भी बहुत बहुत आभार। अपने परिचय के साथ शुरू करूंगी। राजपुताने की माटी के गौरव, मेवाड़ धरा और अरावली की पहाड़ियों के बीच रहने वाली मैं किरण सम्मानित मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि राम जन्म के इस पावन पर्व पर मुझे विचार अभिव्यक्ति का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। बहुत बहुत आभार इस परिवार का, जो अब मुझे अपना सा परिवार आभासित होने लगा है। तिथि नवमी मास मधु धरा पर अवतरित हुए प्रभु, संग अपने खुशियां अपार लाए, संग अपने खुशियां अपार लाए, दशरथ मन अति हर्ष आए। दिन ये दुर्गा नवमी का आया, दिन ये दुर्गा नवमी का आया, माँ का आश सुत जो आए, कौशल्या के सुत जो आए, दशरथ नंदन राम कहाए। कौशल्या के सुत जो आए, दशरथ नंदन राम कहाए। राम आहा अद्भुत नाम है पाया, रघुकुल का सदा मान बढ़ाया। जनक नंदिनी ब्याह कर लाए, जनक नंदिनी ब्याह कर लाए, संपूर्ण अयोध्या ने मंगल गीत गाए। पिता का वचन निभाने हेतु, पिता का वचन निभाने हेतु, सब सुख त्याग चले रघुराया।
पिता का वचन निभाने हेतु सब सुख त्याग चले रघुराया, संग चल पड़ी सीता मैया अपना पत्नी धर्म निभाया, संग चल पड़ी सीता मैया अपना पत्नी धर्म निभाया। कुल मर्यादा को आँच न आ पाए, कुल मर्यादा को आँच न आ पाए, माँ सीता का मान बचाया, अद्भुत पुत्र दशरथ ने पाया, अद्भुत पुत्र दशरथ ने पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। पुनः इस युग की मांग है राम, पुनः इस युग की मांग है राम, जो आकर रावण की लंका जलाए, जो आकर रावण की लंका जलाए। राम मात्र एक नाम नहीं है, राम मात्र एक नाम नहीं है, स्मरण मात्र से भवसागर तर जाए, स्मरण मात्र से भवसागर तर जाए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रभु श्री राम की इस पावन जयंती, उनके धरावतरण दिवस का गुणगान किया। मैं चाहूंगा कि आप अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें और हम सभी लोगों को धन्य करें। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। पटल को मैं नमन करता हूँ, सभी बुद्धिजीवियों को भी मेरा अभिवादन है। ये एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है कि जो हमारा वास्तविक नववर्ष है, सनातन मूल्यों से भरा हुआ नववर्ष है, उसको मान्यता दिलाने के लिए, व्यवहारिक मान्यता दिलाने के लिए अब प्रयत्न किए जा रहे हैं। गणना में तो वो हमेशा आता है विक्रम संवत के रूप में, कैलेंडरों पर भी लिखा रहता है, हम सब जानते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम वो ईसवी सन को ही नया वर्ष मान करके और सेलिब्रेट करते हैं। ये अब अच्छी एक पहल हो रही है कि वास्तविक रूप से जो हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का नववर्ष है, वो उसे ही नववर्ष के रूप में मान्यता मिले और हम सब वैसा ही उस नववर्ष के प्रति अभिनंदन का, सम्मान का भावनात्मक आवेग रखें, जैसा कि हम ईसवी सन के प्रति रखते हैं। यदि आप देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वो इसी सनातनी नववर्ष के आधार पर ही चलता है। आप देख लीजिए 1 अप्रैल से उसको इसी आधार पर ही शुरू किया गया। लेकिन अब ये है कि उसकी गणना जो है वो ईसवी सन के हिसाब से होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो व्यवहार में उधर को चला जाता है, अन्यथा उसका आधार यही है। और यदि हम अपने वैदिक ग्रंथों को देखें, मैं चूंकि इतिहास का प्रोफेसर हूँ, तो हमें बहुत सारे संदर्भ इस नव संवत्सर, इस गुड़ी पड़वा या चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमें आदर्श जुड़े हुए और श्रेष्ठताएं जुड़ी हुई दिखाई देती है। कहते कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ किया था, सृष्टि का आरंभ। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व हो जाता है। और जब सृष्टि का निर्माण जिस दिन से शुरू हुआ हो, वो दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, विक्रम संवत के रूप में तो हम जानते ही हैं, उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था 2082, वहीं से गणना होती है। हम जानते हैं 2082 का आधार वही है। तो कहीं ना कहीं से हमारे इसमें वैदिक आदर्श भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से हमारे सनातनी मूल्य भी जुड़े हुए हैं। और हम लेकिन अब केवल औपचारिकता तक सिमट करके रह गए हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर व्यवहारिक रूप से हमारा जो शिक्षा सत्र है, जिसको कि कहीं 1 जुलाई से शुरू किया जाता है, अब कहीं 15 अप्रैल से शुरू कर देते हैं, कोई 22 अप्रैल से शुरू करते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं। अगर उसको चैत्र प्रतिपदा 9 संवत्सर से शुरू करने की अगर शुरुआत हो जाए शिक्षा सत्र को स्ट्रिक्टली, तो अपने आप में व्यवहार में वो हमारे नए वर्ष के रूप में प्रयोग में आने लगेगा। देखिए, किसी चीज को आदर्श से निकाल करके व्यवहार में ढालने के लिए व्यवहारिक प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अब सारी हमारी सरकारी जो ईसवी की तारीखें हैं, वही हमारे यहाँ कैलेंडर लगा रहता है। सरकारी तिथियां, कोर्ट की तिथियां, बच्चों की परीक्षा की तिथियां, सब कुछ उसी से जुड़ी हुई रहती हैं, तो इसीलिए वो हमें याद रहती है और उनका हम महत्व जानते हैं। लेकिन ये याद नहीं रहता। अगर किसी से 2 दिन बाद, हम 4 दिन बाद पूछ लें कि बताओ कौन सा हिंदू मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, और उसकी कौन सी तिथि चल रही है, तो कोई नहीं बता पाएगा। शायद मैं भी नहीं बता पाऊं, क्योंकि वो प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो किसी चीज को अगर आपको व्यवहारिक बनाना है तो उसे प्रयोग से जोड़ दीजिए।
और प्रयोग से शासकीय तंत्र के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए हमारी जन्मपत्री बनती है, तो बच्चा जन्म लेता है तो जन्मपत्री में वो संबंध भी लिखते हैं और तिथि भी लिख देते हैं, लेकिन मुझको याद नहीं है कि मैं किस संबंध में और किस तिथि में पैदा हुआ था। हकीकत है विवाह के समय भी मुहूर्त इत्यादि जो है वो हिंदू तिथि से ही निकाला जाता है, लेकिन हम जो अपना एनिवर्सरी मनाते हैं वो अंग्रेजी तिथि हमें याद रहती है कि इस तिथि को हमारा विवाह हुआ था। तो इसलिए कि वो चीज व्यवहार में नहीं आ रही है। तो किसी चीज को वास्तविक अगर हमें मान्यता दिलाना है तो कैसे भी उसे प्रैक्टिकल बनाना होगा, व्यवहार में लाना होगा, उसको आचरण में ढालना होगा। तो अपने आप जैसे मैंने एक बात की कि अगर शिक्षा सत्र की शुरुआत इसी बेस पे शुरू कर दी जाए तो अपने आप इसका महत्व सामने आ जाएगा। फिर अगर परीक्षा के टाइम टेबल वगैरह और कोर्ट की और ऑफिस की तिथियां भी इससे जोड़ दी जाएं तो अपने आप बहुत कुछ हो पाना व्यवहारिक रूप में संभव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको कि उधर 1906 में तुर्की में युवा तुर्की क्रांति हुई थी और युवाओं ने क्रांति करके सत्ता अपने हाथ में ली थी और उन्होंने कहा अब हम श्रेष्ठता को आगे बढ़ाएंगे और तुर्की देशियत को जो आप कहते हैं ना देशी उस देश की उस समाज की जो मान्यताएं, भाषा और अन्य मान्यताएं उनको उनको सामने लाएंगे। कहा कि ये बताओ, कहा बस मैं ये कह के अपनी बात यहाँ खत्म करके फिर कुछ बात सामने रखूंगा दोनों के माध्यम से। तो कमाल पाशा ने कहा अपने अधिकारियों को बुला के कि ये बताओ मैं तुर्की को अब जो अपनी भाषा है उसको मैं राजभाषा बनाना चाहता हूँ, इसको राजभाषा बनने में कितना समय लगेगा? तो किसी अधिकारी ने कहा कि सर कम से कम 2 वर्ष लग जाएगा, किसी ने कहा कम से कम 3 वर्ष लगेगा, किसी ने कहा 1 वर्ष तो कम से कम लगेगा। इन्होंने कहा आंख बंद की, बोले चलिए 1 2 3 सब वर्ष खत्म हो गए। अब आंख बंद की, खोले, बोले सब बीत गए 1 2 3 वर्ष। कल से ही तुर्की राजभाषा घोषित हो जानी चाहिए। कल से ही हर चीज में तुर्की राजभाषा के रूप में प्रयोग आएगी, मतलब प्रयोग में लाई जाएगी और प्रयोग में लाई गई। इसे कहते हैं विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर हमारे जो सत्ता के कर्णधार है उनके पास अगर विल पावर होगा तो वास्तव में ये सनातनी नववर्ष व्यवहार में आ जाएगा। और नहीं तो हम ऐसे ही बात तो करते रहेंगे लेकिन गणना में वही 1 जनवरी 31 दिसंबर हम वही करते रहेंगे और वही तिथियां याद रखेंगे अपने बच्चे के जन्म की और अपने शादी विवाह की और अन्य घटनाओं की। खैर पहल बहुत अच्छी है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैंने फिर कुछ जल्दी से दोहे लिख लिए थे तो वो दोहे 9 संवत्सर पे मैं रख दे रहा हूँ। वैसे मैं देवी गीत सुनाने वाला था लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, सुरेंद्र जी ने जो विषय रखा है उस विषय के साथ न्याय होना चाहिए, तो मैं रख दे रहा हूँ जल्दी से कि 2082 शुरू संवत बहुत महान, यही हमारा वर्ष है यही पहचान, है यही पहचान। जैसे कहते हैं ना आप दूसरे के महल में भी रह लें लेकिन आपको आपकी झोपड़ी है अगर तो वो झोपड़ी ही आपको सम्मान दिलाएगी और वही आपकी पहचान होनी चाहिए। तो हमारा ये तो ऐसा नववर्ष है, इसमें ऐसी विशिष्टताएं हैं जो पूरे विश्व को हमने ज्ञान पढ़ाया है, ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। हम तो विश्व गुरु रहे हैं, तो वहां से ये निकल करके आया है कि 2082 शुरू संपत बहुत महान और यही हमारा वर्ष है यही पहचान, है यही पहचान के विक्रम उज्जैनी रहे किया वर्ष प्रारंभ, विक्रम संवत के विक्रम उज्जैनी रहे किया वर्ष प्रारंभ। हम सबको इस काल पर करना होगा दंभ, करना होगा दंभ, अभिमान।
अभिमान करना होगा कि हमें अपने 2082 को जाज्वल्यमान रखना है, दिव्य रखना है कि सारे जग में ईसवी सन पाता है मान, सारे जग में ईसवी सन पाता है मान, और हम सब मूर्ख कर रहे खुद अपना अवसान, खुद अपना अवसान, कि सतयुग का प्रारंभ भी, सतयुग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, कि सतयुग का प्रारंभ भी चैत्र मास संलग्न, और बरस प्रतिपदा है खरी, रहना होगा मग्न, रहना होगा मग्न, कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का किया सृजन गतिशील, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया गतिशील, और हम सब अपनी चेतना में नहीं ठोकें कील, मैं नहीं ठोकें कील। फिर पढ़ रहा हूं मैं इसको कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया गतिशील, और हम सब अपनी चेतना मैं नहीं ठोकें कील, मैं नहीं ठोकें कील। और अंतिम के आओ ले संकल्प हम यही रहे नववर्ष, आओ ले संकल्प हम यही रहे नववर्ष, और खुशियां पाए हम सभी बांटे जग को हर्ष, बांटे जग को हर्ष। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब ने अपने दोहों के माध्यम से और अपने प्राथमिक उद्बोधन के माध्यम से इस नववर्ष को, इस रामनवमी को और इसकी महत्ता को दर्शाया। आप सभी लोगों को बड़े हर्ष के साथ में एक सूचना देना चाहूंगा कि प्रोफेसर सर के साथ में कुछ दिन पहले ही एक वार्ता हुई थी, जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जो कहते हैं कि जिसका रस निकला, जिसमें एक सार्थक चर्चा हुई, वो आज ही स्ट्रीम हुई है 11 बजे से। आप सभी लोग जो समय निकाल कर उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये उम्र में और साहित्यिक उम्र में भी हम सबसे बड़े हैं और मुझसे बहुत बड़े हैं, और बाकी कवियत्रियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं तो उनसे भी उम्र में बहुत बड़े हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि कवियत्रियों की उम्र जल्दी बढ़ती भी नहीं है, तो वे भी डॉक्टर सर से बहुत छोटी हैं, और इनकी जो रचना है, इनके भाव हैं, इनके जो विचार हैं और इनके उपदेश जो इन्होंने अपने सार्थक जीवन से, अपने अनुभवों से सीखा है, वो सब एक लंबी चर्चा में इन्होंने बताया है। तो वो आज 11 बजे से स्ट्रीम हुई। आप सभी लोगों से निवेदन है जरूर देखें और उसको और लोगों तक, जो आपके कवि मित्र हैं, कवियत्रियां हैं साथ की, उन लोगों तक पहुंचाएं बहुत सुंदर तरीके से। और मैं एक और खास बात बताऊं कि प्रोफेसर साहब बहुत सुंदर तरीके से गायन करते हैं। कार्यक्रम का समापन है और उस समापन में मैं कुछ पंक्तियां आप सभी लोगों के जीवन को नववर्ष पर कुछ उम्मीदों के सहारे छोड़ने के साथ में, कि है बदतर जिंदगी फिर भी मुस्कुराओ, है बदतर जिंदगी फिर भी मुस्कुराओ, जीवन सुधर जाएगा। हो गम के बादल कितने भी घने, हो चाक दामन और रफू ना बने, पर्दा ही सारी इज्जत को ढक रहा हो यहाँ, करके दिन रात कोई थक रहा हो यहाँ। हो कैसी भी जिंदगी ना खौफ खाओ, जीवन सुधर जाएगा। है बदतर जिंदगी फिर भी मुस्कुराओ, जीवन सुधर जाएगा। मौत ही नहीं उम्मीद आखिरी, मौत ही है नहीं आखिरी उम्मीद, जीवन में रोशनी भी है गर है दीद, एक लो ही बढ़कर मशाल बन जाएगी, सारे गम की घटा यूं ही थम जाएगी,
अपने उम्मीदों के दिए जलाओ, जीवन सुधर जाएगा। है बदतर जिंदगी फिर भी मुस्कुराओ, जीवन सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम आप सभी को जय श्री आज राम का आप सभी को। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए। जय श्री राम।